जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है उप सहसंयोजी बंधन। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जरा समझेगा कि उप सहसंयोजी बंधन कहते हैं किसको। उप सहसंयोजी बंधन कहते हैं किसको, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखल है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ये क्या लिखल है? प्रदान करता है, मतलब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। इसे जरा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक परमाणु हम है और दूसरा परमाणु तुम है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कम रहा है, हम तुमको दे दिए, तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंधन। उपसहसंयोजी बंधन कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन किसी से हम इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं लेंगे। तो वही बात यहाँ लिखल है कि एक परमाणु दूसरा परमाणु को इलेक्ट्रॉन का कर दिया, प्रदान किया या दे दिया, तो इसी को कहते हैं उपसहसंयोजी बंधन। इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया जिसको कहते हैं का जैसे में, जरा ध्यान से समझेगा। यहाँ पे लिखे N2O। क्या लिखे? N2O, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग मतलब हंसाने वाला गैस, या इसी को हंस गैस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है या हंस गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ तक बातें क्लियर? अगर ये वाला गैस किसी के नाक पर यदि तू मार देता है तो दिन भर हंसते रहेगा। यहां तक बातें क्लियर? अब जरा समझेगा। बताओ नाइट्रोजन के गो दो गो, क्योंकि N2 इसका मतलब नाइट्रोजन के गो है, नाइट्रोजन दो गो है। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? तो देखो ना, N2O, ऑक्सीजन एगो, तो ऑक्सीजन एगो लिखेंगे। आप जरा ये समझेगा जरा ध्यान से। अब यहां देखिएगा ई नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 7। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ो, 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। तो अंत में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं का, इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को किस नाम से जानते हैं? इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्लियर? लेकिन जब निकालना रहेगा संयोजकता, जब निकालना रहेगा का संयोजकता, जब का निकालना रहेगा संयोजकता, जब निकालेला रहेगा, तो संयोजकता निकालने के शर्त कहा कि यदि अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उस कंडीशन में संयोजकता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, तो 5 घटा देंगे। अब बताओ 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो बताओ नाइट्रोजन के संयोजकता कितना? 3। अब एक काहे के मतलब है कि ई नाइट्रोजन और ई नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, मतलब कितना बंधन बनेगा? 3 बंधन। ये 3 बंधन कहां से पता चला? तो संयोजकता से। ये वाला बातें तो क्लियर हुआ। 3 गो बंधन बनेगा तो एकरा पर भी 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? और ई वाला नाइट्रोजन पर भी के गो होगा? इलेक्ट्रॉन 3 गो। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब इसको हटा देते, इसका कोई काम नहीं। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे तो अंतिम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन।
5 इलेक्ट्रॉन मतलब एकरो पास 5 गो होगा और एकरो पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ई नाइट्रोजन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन और देंगे तो ई हो गया 5 गो। अब बता ई नाइट्रोजन के पास भी 3 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो और इलेक्ट्रॉन देंगे तो के गो हो जाएगा 5 गो। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? अब इसका भी कोई काम नहीं है। अब जरा ध्यान से समझेगा, यदि कोई तत्व संतुष्ट होना चाहता है तो ओकर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बताओ ई है के गो, 5 गो, लेकिन यदि ई नाइट्रोजन 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 8 गो हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखेगा, ई नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एकरा दे दिया था, पहले से 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 गो दे दिया, तो बताओ आप के गो हो गया, 8 गो हो गया। गिन के देखो, 3 3 6 2 8। ये बात है क्लियर? अब ई नाइट्रोजन का कहेगा कि तोरा दे लियो 3 इलेक्ट्रॉन तो हमरो दे 3 इलेक्ट्रॉन, तू भी खुश हम भी खुश। तो ई नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एकरा का कर देगा, दे देगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ई भी का हो जाएगा, ई भी पूरी तरह से खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। देख लो 3 3 6 और 2 8, ई गोला के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ई गोला के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया कौन, ऑक्सीजन। अब कौन बच गया, अकेले ऑक्सीजन। अब जरा इसको समझेगा, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8। क्लियर? आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा तब बता, पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में कितना, 6। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा, 6 यानी एक ऑक्सीजन के पास अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पास के इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 गो। बताओ जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्लियर? 6 गो होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। जरा ध्यान से समझिएगा, तो 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप बताओ ई ऑक्सीजन संतुष्ट होना चाहता है, तो ऑक्सीजन को संतुष्ट होने के लिए के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन इसको देगा संतुष्ट होने के लिए, ई नाइट्रोजन कहेगा कि हम संतुष्ट हैं, हम पूरी तरह से खुश हैं। तो तू काला टूअर टपर रहेगा, लो हम ही तुमको 2 इलेक्ट्रॉन का करते हैं, दे देते हैं। तो ये नाइट्रोजन जरा ध्यान से समझेगा, ई नाइट्रोजन 2 गो इलेक्ट्रॉन, के गो इलेक्ट्रॉन जरा ध्यान से समझेगा, ई नाइट्रोजन एकरा 2 गो इलेक्ट्रॉन का कर दिया, दे दिया। ई तिरिया के संज्ञा है, मतलब ई 2 इलेक्ट्रॉन ई ऑक्सीजन के पास आ गया। बताओ पहले से 2 2 4 2 6 था, 2 गो नाइट्रोजन दे दिया था, ई का हो गया 8 गो। और ई 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना बाबू, यही 2 इलेक्ट्रॉन का कहलाएगा उप सहसंयोजी बंधन। क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि इलेक्ट्रॉन देगा, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ओकरा से लेगा बदले में कुछ नहीं लेगा, तब वो कहलाएगा उप सहसंयोजी बंधन। अब यहाँ देखो, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तिरिया की संज्ञा है मतलब दे दिया। बताओ ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन लिया, नहीं लिया, तो ये जो बंधन बना ना, यही कहलाएगा उप सहसंयोजी बंधन। क्लियर? यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब यहाँ से एक पॉइंट का बनता है, ई का है N2O, इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, और इसी को कहते हैं हस गैस। यानी लाफिंग गैस का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, N2O। यहाँ तक बातें क्लियर? हाँ या ना? जरा ध्यान से समझेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देगा या प्रदान करेगा, उसको क्या कहेंगे, उप सहसंयोजी बंधन कहेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल बताएं क्या, N2O। N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, जरा ध्यान से समझेगा, एक एग्जांपल और देते हैं। ई का लिखल है बाबू, तो ई लिखल है ओजोन, और ओजोन का सूत्र का होता है, तो ये तो जानता होगा, ओजोन का सूत्र होता है O3। अब जरा समझेगा, मतलब ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन 3 गो है। यहाँ देखिएगा, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और कितना ऑक्सीजन, 3 गो ऑक्सीजन हो गया। अब जरा इसको समझेगा, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में कितना, 6।
तो हमको केकरा से मतलब है, अंतिम, और अंतिम वाला को ही कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब तोरा से पूछेगा संयोजकता, जब तोरा से क्या पूछेगा, संयोजकता, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अलगे अलगे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब संयोजकता पूछेगा तो अंतिम में यदि 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से एकरा घटा देना है, तो 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2। मतलब ऑक्सीजन के संयोजकता कितना, 2। और एक कहे के मतलब है कि 2 गो ऑक्सीजन के बीच के गो बॉन्ड बनेगा, तो 2 गो ऑक्सीजन के बीच 2 गो बंधन बनेगा। बॉन्ड मतलब बंधन, जितना संयोजकता निकलेगा उतना ही उसके बीच बंधन बनेगा। ये वाला बात है तो क्लियर हो गया, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये बंधन बना तो एकरो पास रहेगा 2 गो इलेक्ट्रॉन और एकरो पास रहेगा के गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अच्छा ये बताओ अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एकरो पास होगा, 6 इलेक्ट्रॉन एकरो पास होगा, 6 इलेक्ट्रॉन एकरो पास होगा। तब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, एक 4 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं। देखो टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6। एकरो पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो अंतिम कक्षा में 6 आया। तो इसको भी देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 3 4 5 6। अब बता इसको भी हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। और देखो ये बूंदा कानू भी बैठा तो इधर भी तो बैठा सकता है, गलती होने वाला नहीं है। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आया। किसी को दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठाते हैं और 2 को बचेगा तो इन्हें बैठा देंगे, तो वो भी गलती नहीं होगा, आपकी इच्छा। क्लियर। अब जरा समझेगा, बताओ कोई भी तत्व संतुष्ट होना चाहता है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 गो। ई ऑक्सीजन के पास अभी है के गो, 6 गो, 2 2 4 2 6। तब 2 गो ई केकरा से भीख मांग लेगा, बगलवा वाला से। बगलवा वाला एकदम हंसते खेलते इसको दे देगा, तब देखो के गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 गो हो गया। ई गोला के अंदर देखो ना के गो है, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तब कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 गो हो गया। अब जरा ध्यान से देखेगा, अब ई ऑक्सीजन का कहेगा कि ए यार तोरा 2 इलेक्ट्रॉन दे लियो तो हमरो 2 गो दे, तो हम भी खुश हो जीवे, हमरो पास 8 गो हो जाएगा। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एकरा दे देगा, तब बताओ एकरा पास आप कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 गो हो गया। देखो ये सर्कल के अंदर के 8 गो है, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखेगा, बताइए बेचारा पास के गो इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, लेकिन एकरा खुश होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। काम रहा है के गो, 2 गो। तो ई ऑक्सीजन बगल वाला कहता है कि हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि ई 2 गो इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से देखेगा, ई 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये जो ऑक्सीजन है, ई ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, सिर्फ देगा। ई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एकरा 2 गो दे दिया, तो पहले से 6 गो था, 2 गो मिल गया था, के गो हो गया, 8 गो। लेकिन ई ऑक्सीजन एकरा से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। तो जो ई इलेक्ट्रॉन दिया है ना, एकरे कहते हैं का, उप सह संयोजी, उप सह संयोजी बंधन। ये इलेक्ट्रॉन दिया ना बाबू, एकरे का कहते हैं, उप सह संयोजी बंधन। क्लियर। तो अब तो मेमोरी में सेट हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा लेकिन वापस लेगा नहीं, तो इस बंधन को ही कहते हैं उप सहसंयोजी बंधन। क्लियर। अब जरा यहाँ से ध्यान से समझेगा, ई ओजोन का सूत्र होता है O3, लेकिन यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है, वो जरा ध्यान से सुनेगा और याद करेगा। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ओजोन किसका अपरूप है, तो ओजोन का सूत्र है O3, तो O का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो बता ये किसका अपरूप है, तो याद रखना ये ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन किसका अपरूप है, तो ओजोन किसका अपरूप है, अपरूप, अपरूप मतलब ओकरे जैसा। तो ओजोन किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का। उसके बाद दूसरा बात याद रखना
कि ओजोन का गंध कैसा होता है। गंध मतलब ओजोन का धमक कैसा होता है। तो याद रखना इसका गंध होता है सड़ी मछली की तरह, मतलब ये धमकता है कैसा, तो सड़ी मछली की तरह धमकता है। दोनों बातें क्लियर हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि सूर्य भगवान से दो प्रकार के किरण निकलता है, एक अवरक्त किरण निकलता है और दूसरा पराबैंगनी किरण निकलता है। तो पराबैंगनी का किरण पृथ्वी पर आता है, लेकिन पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है कौन, तो याद रखना पराबैंगनी। पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, तो पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, तो याद रखना ओजोन परत। क्लियर। उसके बाद अगला सवाल बनता है कि ओजोन परत है कौन मंडल में, तो याद रखना ये है समताप मंडल में। कौन मंडल में है, तो ये समताप मंडल में। क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट याद रखना कि जो ओजोन है ना, ये चांदी के चम्मच को, किसका चम्मच, चांदी के चम्मच, चांदी के चम्मच को काला कर देता है। चांदी के चम्मच, चांदी के चम्मच, चांदी के चम्मच को काला कौन कर देता है, तो ओजोन। यहां से ओजोन से जितना भी वैरायटी के सवाल बनता है वो बता दिए। पहला का बताएं, ओजोन किसका प्रूफ है, ऑक्सीजन का। ओजोन का धमक होता है सड़ी मछली की तरह। उसके बाद ओजोन जो परत होता है पृथ्वी पर किसको आने से रोकता है, तो पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है। उसके बाद ओजोन परत कौन मंडल में होता है, तो समताप मंडल में होता है। क्लियर। उसके बाद चांदी के चम्मच को ओजोन कैसा कर देता है, तो काला में रंग कर देता है। मतलब चांदी के चम्मच का रंग काला हो जाता है किसकी उपस्थिति में, तो ओजोन की उपस्थिति में इसका रंग काला हो जाता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरा शेयर भी कर देना।